हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे, जो हम लोग बना रहे हैं जर्नल एंट्री लेसन 10। पिछला वीडियो में जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें हम उसी को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या कहता है। कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो हमने जो है फॉर्मेट इस तरह से बना लिया। चूँकि हम लोग जो है लेज़र फोलियो का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए लेज़र फोलियो का कॉलम हमने कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है, अब देखते हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कहता है। तो हम जो है वह सबसे पहले ईयर देखते हैं। तो हमारे पुस्तक में 2018 है। ये प्रश्न जो है, यह क्वेश्चन जो ईयर्स होते हैं वो कोई भी किताब में जो है एक जैसा नहीं होगा। शायद ही कोई किताब में होगा। अधिकतर जो पुराना बुक होंगे उसमें पुराना ईयर होगा, नया बुक होंगे उसमें नए ईयर होंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है, क्या कहता है 1 दिसंबर को। तो हम लोग जो है 1 दिसंबर की बात चलाते हैं। 1 दिसंबर को क्या हुआ है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब जब बिजनेस स्टार्ट होगा भैया तब तो हम तो कैश ही लिखेंगे, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही हो जाएगा ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए में, 1 लाख में। 1 लाख है तो हम लोग 1 लाख लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 लाख। अब आइएगा हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। हमने जो है बिजनेस भैया स्टार्ट कर दिया। चलिएगा, अब 1 दिसंबर के बाद क्या हुआ है, 2 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो है 2 तारीख लिख देते हैं। 2 दिसंबर को क्या हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI। हमने जो है SBI में बैंक अकाउंट खोला है। जब जब बैंक अकाउंट खुलेगा तो हमने बताया था सेकेंड वीडियो में कि क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू कैश अकाउंट होता है। कितना रुपया में हमने अकाउंट खोला है, 30,000 में हमने जो है अकाउंट खोला है। तो 30,000 रुपया हम लोग अमाउंट में लिख देंगे। नरेशन क्या हो जाएगा हमारा जो है नरेशन हो जाएगा बीइंग अकाउंट जो है वह क्या हो गया, ओपन हो गया, है ना। बीइंग अकाउंट ओपन, हमने क्या किया, अकाउंट को ओपन कर लिया। अब देखते हैं 2 तारीख के बाद फिर कब हुआ है। तो हमारा जो सवाल है वह 4 तारीख को है। देखते हैं 4 तारीख को क्या हुआ है। कहता है कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम आशु। आशु से हमने गुड्स को परचेस किया। ठीक है, तो आशु से हमने गुड्स को परचेस किया। इट मीन्स हमने कौन सा परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया। तो क्रेडिट परचेस हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि परचेस हुआ है तो परचेस तो हमारा डेबिट में जाता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू आशु अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू आशु अकाउंट। कितना में हमने परचेस किया है, हमने जो है 20,000 में, 20,000 में हमने परचेस किया है। तो हम लोग 20,000 लिखेंगे। और हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड। हमने जो है गुड्स को क्या कर दिया है, परचेस कर लिया है। अब देखते हैं 4 तारीख के बाद कहता है कि हमारा जो सवाल है वह 6 तारीख को है। तो हम लोग जो है 6 तारीख लिखेंगे। 6 तारीख को क्या हुआ, परचेस्ड जो है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। हमने राहुल को गुड्स बेचा है, नगद बेचा है। तो नगद बेचे तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो किससे हम लोग क्या बेचे थे, सेल किए थे ना, गुड्स का नाम नहीं दिया है तो हम लोग सेल लिखेंगे। कितने रुपये में हमने बेचा है, 20,000 के बाद बोला 15,000 रुपया। तो हम लोग जो है 15,000 रुपया लिखेंगे, 15,000। ठीक है, नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैश सोल्ड। हमने जो है कैश बेच दिया है। अब देखते हैं 6 तारीख के बाद हमारा जो है वह 10 तारीख को है। तो हम लोग जो है 10 तारीख को लिखेंगे। 10 तारीख को क्या हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। तारा से हमने गुड्स बॉट किया, यानी कि खरीदा है, नगद खरीदा है। तो हमने जब नगद खरीदा तो हमारे पास आया क्या, जो भी हमने परचेस किया होगा। इट मीन्स परचेस हमारे पास आया है। तो हम यह कह सकते हैं कि परचेस अकाउंट डेबिट है तो हमारे पास नगद खरीदे तो गया क्या होगा, कैश गया होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना में हमने खरीदा है, हमने जो है तारा से जो है 10 तारीख 15,000 के बाद कितना में हमने खरीदा है, 40,000 में खरीदा है। तो हम जो है वह 40,000 लिख देंगे।
ठीक है। हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा, नरेशन में बीइंग गुड्स बॉट, हमने गुड्स को क्या किया है, परचेस किया है। परचेस भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिख दीजिए, बस पैसिव वॉइस में होना चाहिए नरेशन, है ना। अब देखते हैं 10 तारीख के बाद कब हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, तो हम लोग जो है 13 तारीख लिखेंगे। 13 तारीख को क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू सुमन, हमने जो है सुमन को गुड्स बेच दिया, ठीक है। तो सुमन को गुड्स बेच दिए हैं तो हमारे पास आया क्या होगा, कैश आया होगा। लेकिन जो है यहाँ पर आपका ये नहीं कहता है कि हमने कैश बेचा, तो क्या कैश आया, नहीं आया। तो क्या होगा, हमारे पास जो है कैश के जगह पर हम किसका नाम लिखेंगे, सुमन का नाम लिखेंगे, यानी कि सुमन अकाउंट डेबिट, सुमन से बेचा था तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितना में हमने बेचा है, हमने जो है वह सुमन से 20,000 में बेचे हैं, तो हम लोग जो है कितना लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 20,000। नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन फॉर क्रेडिट। ये तो आप लिखिए या नहीं लिखिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 13 तारीख के बाद फिर कब हुआ है, 16 तारीख को, तो हम लोग जो है 16 तारीख लिख देते हैं। 16 तारीख को क्या हुआ है भैया, वो देखते हैं। कहता है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन, सुमन से चेक मिला, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। सुमन से चेक आपको क्यों मिला होगा, आपने गुड्स बेचा होगा तो मिला होगा, या परचेस किया होगा तो मिला होगा। इट मीन्स गुड्स को हमने बेचे होंगे तब हमें मिला होगा। तो आपको कैश नहीं मिला, कैश आपको चेक मिल रहा है, तो जब जब चेक का उपयोग होगा तब तब कैश की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, बैंक शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, बैंक लिखेंगे। लेकिन अब जो है वहाँ पर देखते हैं आपको चेक चूँकि मिला है, तो क्या चेक जो है और फिर कभी मिला है, और अगर कहीं मिला होगा तो हम लोग जो है फिर अगर कहीं चेक मिला होगा तो इट मीन्स हम यह मानेंगे कि जो आपको अभी सुमन से जो चेक मिल रहा है वह चेक जो है आपने बैंक में जमा नहीं किया है। और अगर और कभी भी चेक आपको यह माह में ये प्रश्न में नहीं मिला होगा तो इट मीन्स हमने जो है उस चेक को बाद में जमा किया, तब वैसी स्थिति में हम लोग बैंक शब्द का उपयोग करेंगे। और अगर चेक मिला होगा फिर कभी आगे हमारे प्रश्न में, तो हम जो क्या करेंगे, चेक इन हैंड शब्द का उपयोग करेंगे। तो ये देखते हैं और कभी चेक मिला है, फिर आपको आइएगा तो देखिएगा तो आपको मिलेगा कि आपको जो है सबसे लास्ट में जो है आपको चेक मिला है, ठीक है। आपको जो है लास्ट में चेक मिला है, ठीक है। तो हम अब क्या लिख देंगे, हम जो है अब चेक इन हैंड लिख देंगे। अगर चेक नहीं मिला है, देखते हैं 16 नंबर एंट्री में क्या कहता है। 16 नंबर में हमारा कहता है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन, डिस्काउंट अलाउड। कहता है कि सुमन से जो है हमें चेक मिला है, ठीक है। सुमन से जो है हमें क्या मिला है, चेक मिला है। और सुमन से जो चेक मिला है तो वो देखते हैं कि आगे प्रश्न में जो है हमारा चेक जो है और किसी से मिला है या नहीं मिला है। और अगर हमें और प्रश्न में आगे चेक किसी से मिला होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। अगर चेक खुद देखिए, अगर आपको जो है प्रश्न में और चेक मिला होगा आगे तो इट मीन जो है आपने चेक को जमा करके रख रहे हैं, है ना, आपने जो है बैंक में से जमा कर दिए हैं। लेकिन अगर जो है आगे आपको चेक नहीं मिला है, देख लेते हैं मिला है या नहीं मिला है। तो जो है आपका 16 तारीख के बाद जो है 20 तारीख में दिए हैं चेक, 22 तारीख में भी दिए हैं, 23 तारीख को जमा किए हैं, बैंक में जमा किए हैं, 25 तारीख को प्रज्ञा से खरीदे हैं, 26 को खर्च दिए हैं। यानी कि अब जो है आपको नहीं आगे मिला है, चेक रिसीव जो है नहीं कहा है। इट मीन जो है अब हमारा ये जो चेक है वो क्या हो जाएगा, हैंड में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे, ठीक है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब चूंकि हमें मिला है तो हमने जो है क्या करेंगे, डिस्काउंट हम देंगे ना, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। किसी से चेक मिला है, सुमन से चेक मिला है, तो टू सुमन अकाउंट हो जाएगा। आते हैं देखते हैं, कहता है कि कैश आपको कितना मिला है, चेक कितना मिला है, 19,500 का मिला है, ठीक है। और डिस्काउंट आपने कितना दिया है, डिस्काउंट जो है आपने 500 दिया है। तो इट मीन्स आपको कितना रुपया लेना था, 20,000 सुमन से लेना था, है ना। 13 तारीख में 20,000 रुपया लेने के लिए
नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग चेक जो था वह रिसीव्ड हो गया था, चेक रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट को क्या कर दिए हैं, अलाउ कर दिए, है ना। अब देखते हैं 16 तारीख के बाद फिर हमारा क्या कहता है। 16 तारीख के बाद जो है 20 तारीख को कहता है कि चेक हमने दिया है आशु को, चेक को हमने क्या दिया है, आशु को दिया, तो मिला कि इसको आशु को मिला, रिसीवर है, तो आशु को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। आशु अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो दिए हैं ना, तो चेक चूँकि दिए हैं तो हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। यानी कि आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया हमने आशु को दिया है, 10,000 रुपया जो है हमने आशु को दिया है, ठीक है। तो हम लोग कितना लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। नरेशन ये हो गया हमारा 10,000। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग चेक पेड टू आशु, आशु को हमने चेक के माध्यम से पे कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं 20 तारीख के बाद हमारा एंट्री जो है वह कहता है 22 तारीख को, तो अब हम लोग जो है 22 तारीख लिखेंगे। 22 तारीख को क्या हुआ है वो देखते हैं, कहता है कि रेंट पेड बाय चेक, हमने रेंट दिया है चेक से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, टू चेक के माध्यम से दिए हैं तो क्या लिख देंगे, बैंक शब्द का उपयोग करेंगे, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। हमने चेक कितना रुपया का दिया है, रेंट में 2,000 रुपये का, तो हम जो है वो 2,000 लिख देंगे। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड, हमने क्या कर दिया है, रेंट को पे कर दिया है। 22 तारीख के बाद फिर कब हुआ है, 23 तारीख को हुआ है। 23 तारीख को क्या हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। तो कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जब जमा करते हैं तो हमारे लिए एंट्री क्या होता है, बैंक को पेमेंट मिलेगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना। कितना रुपया हमने जो है बैंक में जमा किया है वो देखते हैं, 2,000 के बाद 10,000 रुपया, तो हम लोग जो है कितना लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे, ठीक है। हम लोग कितना लिख देंगे, बैंक में हमने जमा किया है 10,000 रुपया, सही है बिल्कुल हमारा, ठीक है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, आपको अमाउंट लिखने में ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक तरफ दिया हुआ रहता है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अमाउंट है इसके लिए। तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड, हम लोग क्या किए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं, चलिएगा। 23 तारीख के बाद फिर हमारा कब हुआ है, वह 25 तारीख को हुआ है, तो हम लोग जो है 25 तारीख के लिए लिखेंगे। 25 तारीख को क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, प्रज्ञा से हमने मशीन को परचेस किया, इट मीन जो है हमने तो परचेस किया है मशीन, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारे पास आया होगा मशीन। चूँकि हमने प्रज्ञा से खरीदा है, कैश शब्द का उपयोग नहीं किया, इट मीन्स हमने क्रेडिट परचेस किया, तो क्रेडिट परचेस की स्थिति पे हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, यानी कि प्रज्ञा अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा अकाउंट। हमने कितना में ख़रीदा है मशीन को, हमने जो है 10,000 में मशीन को ख़रीदा है, तो हम जो है 10,000 रुपया लिख देंगे, ठीक है। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग मशीन जो है वह परचेस हुआ, मशीन को हमने क्या किया है, परचेस किया है। अब देखते हैं आगे 25 तारीख के बाद हमारा क्या कहता है, 26 तारीख को। 26 तारीख में हमारा क्या कहता है कि ट्रेड एक्सपेंसेस, हमने जो है ट्रेड एक्सपेंसेस को दिया है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस जो हो जाएगा वह डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, यानी कि ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएंगे। कितना रुपया हमने ट्रेड एक्सपेंस दिया है वो देख लेते हैं, 2,000 रुपया दिया है, तो हम लोग जो है वह 2,000 रुपया लिख देंगे, यानी कि ट्रेड एक्सपेंसेस को हमने दिया है। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस को क्या किए हैं, पे कर दिए हैं, तो बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। फिर देखते हैं 26 तारीख के बाद जो है वह कहता है 28 तारीख को। 28 तारीख को क्या हुआ है वो देख लेते हैं। कहता है कि चेक इशूड टू प्रज्ञा, प्रज्ञा को चेक हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, प्रज्ञा है, तो हम लोग जो है प्रज्ञा को डेबिट करेंगे, है ना, प्रज्ञा को डेबिट करेंगे। चूँकि चेक के माध्यम से दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बैंक शब्द का उपयोग करेंगे, यानी कि प्रज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना रुपया हम प्रज्ञा को दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो हम जो है वह 10,000 लिखेंगे।
हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग चेक इशूड, हमने जो है चेक को इशू कर दिया। अब चलते हैं 28 तारीख के बाद फिर कब हुआ है, 29 तारीख को हुआ है। तो हम लोग जो है 29 तारीख का डेट डालते हैं। 29 तारीख का डेट में क्या हुआ है, कहता है कि पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, हमने जो है टेलीफोन एक्सपेंसेस के माध्यम दिया है चेक के माध्यम से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, चूँकि चेक के माध्यम से दिए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक शब्द का उपयोग करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया दिए हैं, 1200 रुपया दिए हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर 1200 लिख देते हैं। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, हमने जो है वो क्या किया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस को पे कर दिया है। अब देखते हैं 29 के बाद फिर हमारा एंट्री कब है, 31 को है। तो 31 को क्या है वो देखते हैं, कहता है हमारा 31 तारीख को कि पेड सैलरी दिए हैं। तो हमारा क्या एंट्री हो जाएगा, सैलरी दिए हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना हमने सैलरी दिया है, 4500 हमने सैलरी दिया है, तो 4500 हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमारा नरेशन में क्या लिख देंगे, नरेशन में हो जाएगा हमारा बीइंग सैलरी पेड, है ना। तो बीइंग सैलरी पेड, ये हो गया हमारा नरेशन। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने से पहले जो है आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, एक फ़ोटो है। ठीक है, जिसमें एंट्री नंबर 10 में कहता है कि जब कोई बिल डिजोनर हो जाए, वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जिसके नाम से वह बिल होता है उस बिल को हम लोग डेबिट कर देते हैं, उसको नाम को हम लोग डेबिट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए सुरेश से एक चेक था जो डिजोनर हो गया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप लोग एंट्री नंबर 10 देख सकते हैं, उसमें यही लिखा हुआ कि जब भी कोई बिल डिजोनर हो जाए, वैसे स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, जिसका भी नाम होगा, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ हो तो डिस्काउंट अकाउंट भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 को इसी आधार पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 1 जनवरी 2019 को पंकज प्रकाश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, 1/19/2019 को, तो हम लोग जो है यहाँ पर लिख देंगे 2019 1 जनवरी को पंकज प्रकाश ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ उन्होंने जो है फर्नीचर के साथ भी बिजनेस स्टार्ट किया है, इसीलिए टू फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, और दोनों को ऐड करके हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल में डाल देंगे। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कितना रुपया है वो देख लेते हैं। तो 35,000 रुपये जो है वह कैश है, 5,000 रुपया जो है वह फर्नीचर में है, यानी कि टोटल को ऐड करते हैं तो 40,000 रुपये हो जाते हैं। हमारा नरेशन में हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बिजनेस जो है वह स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं 1 जनवरी के बाद फिर कब हुआ है। कहता है कि 2 जनवरी को उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक में जमा हुआ है तो टू कैश अकाउंट। कितना रुपये जमा हुआ है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 2 जनवरी को जो है वह 10,000 रुपये जमा हुआ है, तो हम लोग 10,000 लिख देंगे। नरेशन में हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कैश को क्या कर दिया गया है, वह डिपॉजिट कर दिया गया है। अब देखते हैं 3 तारीख को क्या हुआ। 3 तारीख को नहीं कुछ हुआ, अब 4 तारीख को हुआ। ठीक है, 4 तारीख को देखते हैं। कहता है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड बाय चेक, गुड्स को परचेस किया है नगद में और चेक से भुगतान किया है, यानी कि हमारा जो है परचेस किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। चूँकि चेक के माध्यम से पेमेंट हुआ है तो हम लोग कैश की जगह पर बैंक शब्द का उपयोग करेंगे।
कितना रुपए में हुआ है वो देखते हैं, 8,000 रुपये में। तो हम लोग जो है कितना लिख देंगे, 8,000 अमाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को हमने क्या कर दिया है, वह परचेस कर दिया है, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं, 4 तारीख के बाद जो है वह हमारा 8 तारीख को है। तो हम लोग जो है 8 तारीख को डेट डालेंगे। 8 तारीख को क्या हुआ है, कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद गुड्स बेचे हैं। यानी कि नगद जब गुड्स बेचे हैं तो आपके पास आया क्या होगा, कैश आया होगा। तो व्हाट कम्स इन को डेबिट किए तो गया क्या, सेल गया होगा। तो व्हाट कम्स इन को डेबिट हम लोग कर दिए और व्हाट गोस आउट को क्रेडिट कर दिए अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, ठीक है। कितना रुपए हैं 8 तारीख में देखते हैं, वह 10,000 है। तो हम लोग 10,000 डाल देंगे। हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स जो था हमने क्या कर दिया था, गुड्स को बेच दिया था, तो बीइंग गुड्स सोल्ड हो जाएगा। अब देखते हैं 8 तारीख के बाद जो है 10 तारीख को हुआ है, तो हम लोग 10 तारीख का डेट डालेंगे। कहता है 10 तारीख में कि सोल्ड गुड्स टू अविनाश फॉर विच रिसीव्ड इन पेमेंट ए चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता है कि अविनाश से कोई गुड्स था जिसको हमने क्या किया है, परचेस किया है, ठीक है। अविनाश से कोई गुड्स था जिसको हमने क्या किया है, परचेस किया है, और उसको जो है हमने बैंक में जो था उस चेक को जमा कर दिया है, ठीक है। अविनाश से, एक मिनट, अविनाश से हमने गुड्स को सेल किया था, तो हम लोग क्या लिख देंगे, जब सेल किए हैं तो हमारे पास कैश होगा, लेकिन हम लोग चेक मिला था और चेक को बैंक में जमा कर दिए हैं, वैसी स्थिति में बैंक शब्द का उपयोग होगा। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए में हम लोग किए थे वो देख लेते हैं। 10,000 के बाद जो है वो 500 का है, 500 का है, ठीक है। तो हम लोग जो है 500 लिख देंगे। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश सोल्ड, हमने बेच दिया। अब देखते हैं 10 तारीख के बाद जो है वह कब हुआ है, हमारा 12 तारीख को हुआ है। तो हम लोग जो है 12 तारीख लिख देते हैं। 12 तारीख को क्या हुआ है देखते हैं। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू हर हेमंत फॉर 4,000 एंड रिसीव्ड ए पेमेंट बाय चेक फॉर 3,800, ठीक है, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 200। हमने जो है हेमंत को गुड्स बेचा है, हमने हेमंत को क्या किया है, गुड्स बेचा है, ठीक है, और पेमेंट जो है चेक के माध्यम से हुआ है। इट मीन्स जो है हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक शब्द का उपयोग करेंगे। चूँकि हमने बेचा है तो हम जो है डिस्काउंट देंगे, है ना, और जब डिस्काउंट देंगे तो डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, सेल्स हुआ था तो टू सेल्स अकाउंट। देखते हैं कितना रुपए होंगे। हमने हेमंत से चेक कितना का मिला है, 3,800 का चेक मिला है, तो हम लोग जो है 38 लिख देंगे। डिस्काउंट हमने कितना का दिया, 200 का डिस्काउंट दिया। अब यानी कि टोटल ऐड कर देने पर कितना होता है, 4,000 हो जाता है, ठीक है। हम लोग नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट को क्या कर दिए हैं, अलाउड कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखते हैं 12 तारीख के बाद फिर कब हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, तो हम लोग जो है 14 तारीख लिख देंगे। 14 तारीख को क्या हुआ है, कहता है गेव दिनेश ए चेक फॉर 500। हमने जो है वह दिनेश को एक चेक दिया है 500। तो रिसीवर कौन हुआ, दिनेश हुआ, तो हम लोग दिनेश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू चेक के माध्यम से दिए हैं तो बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 500, ठीक है। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग चेक जो था हमने दे दिया, बीइंग चेक इशूड टू दिनेश, दिनेश को हमने चेक इशू कर दिया है। फिर देखते हैं 14 तारीख के बाद फिर क्या कहता है, हमारा 15 तारीख 16 तारीख को है, 14 के बाद 16 तारीख को कहता है कि रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ 500 एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। हमें जो है, हमें मोहन से
हमें जो है मोहन से ड्राफ्ट मिला है 500 का और हम उसे बैंक में जमा कर दिए। पिछले बार हमने बताया था कि जब भी कैश या जब भी कोई चेक या ड्राफ्ट मिले और उसी दिन बैंक में जमा हो जाए, वैसे स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक शब्द को डेबिट करते हैं, है ना। तो हमें किससे मिला था ड्राफ्ट, मोहन से मिला था। तो हमें मिला था तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देने वाला कौन था, मोहन था, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितने रुपए का ड्राफ्ट था वो देख लेते हैं, 500 का ड्राफ्ट था। तो हम लोग जो है 500 अमाउंट में डाल देंगे। बीइंग ड्राफ्ट जो था वो क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। तो बीइंग ड्राफ्ट रिसीव्ड, ठीक है। अब देखते हैं 16 तारीख के बाद जो है हमारा कहता है 20 तारीख को, तो हम लोग 20 तारीख को हेडिंग डाल देंगे। क्या हुआ, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी दी है चेक के माध्यम से, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना। टू चेक के माध्यम से दिए हैं तो क्या लिख देंगे, बैंक शब्द का उपयोग करेंगे, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया हमने सैलरी दिया है, हमने जो है 1000 रुपया जो है सैलरी दिया है, तो 1000 रुपया जो है वह सैलरी में डाल देंगे। नरेशन हो जाएगा, बीइंग सैलरी को हमने क्या कर दिया है, सैलरी पेड, हमने जो है सैलरी को पे कर दिया है, ठीक है। 20 तारीख के बाद देखते हैं, अब हुआ हमारा 24 तारीख को, तो अब हम लोग जो है 24 तारीख को देखेंगे। 24 तारीख को क्या हुआ है, कहता है कि सोल्ड गुड्स टू विनोद, पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने जो है विनोद को गुड्स बेचा है, हमने किसको गुड्स बेचा है, विनोद को गुड्स बेचा और चेक के माध्यम से पेमेंट किया और उस चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि बैंक में जमा हो गया। तो क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया है, सेल्स किया है, तो व्हाट गोज आउट हो गया, सेल्स अकाउंट। कितने का हमने जो है सेल किया था, हमने जो है सेल किया था 1500 का, तो हम लोग 1500 अमाउंट में डाल देंगे। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को हमने क्या कर दिया है, वह बेच दिया है। फिर 24 तारीख के बाद एक बार और 24 तारीख को है, तो 24 तारीख लिख देंगे। कहता है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रति रमन विच कुड नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता है कि रति रमन से चेक मिला था लेकिन उस चेक को बैंक में जमा नहीं किया गया, यानी कि पिछला बार बताते हैं कि जब चेक को बैंक में जमा ना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, चेक इन हैंड लिखते हैं, यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे चेक मिला था, रति रमन से, तो टू रति रमन अकाउंट, ठीक है। रति रमन से कितना का चेक हमें मिला था, रति राम से, रति राम है, रति राम से हमें कितना का चेक मिला था, रति राम से हमें 500 का चेक मिला था, तो हम लोग 500 लिख देंगे। हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग चेक जो था रिसीव्ड हो गया था, चेक को हमने क्या कर दिया है, रिसीव कर लिया है। अब 24 तारीख के बाद देखते हैं 25 तारीख को, कहता है 25 तारीख को कि रति राम चेक वाज सेंट इनटू द बैंक, रति राम का चेक जो था बैंक में जमा कर दिया गया, यानी कि रिसीव किसको हो जाएगा, बैंक को रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जो चेक इन हैंड था ना, तो हम लोग लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना अमाउंट था, 500 था, तो हम लोग नरेशन में लिख देंगे बीइंग चेक को हमने कहाँ भेज दिया है, चेक सेंट टू बैंक, हमने जो है चेक को बैंक में भेज दिया है। अब देखते हैं 25 तारीख के बाद हमारा कहता है 31 तारीख को रति राम चेक वाज डिजोनर्ड, रति राम का जो चेक था वह डिजोनर हो गया, ठीक है। तो रति राम का चेक डिजोनर हो गया, अभी हमने बताया जिससे भी डिजोनर हो उसका नाम को पहले लिखते हैं, यानी कि किसको, रति राम का चेक था, तो रति राम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना रुपए का चेक था, 500 का जो था चेक था। नरेशन में क्या डाल देंगे, बीइंग चेक डिजोनर्ड, चेक क्या हो गया है, डिजोनर्ड हो गया है, ठीक है। और फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे,
40,000, 10,000, 8,000, 10,000, 500, 4,000, 500, 500, 1,000, 1,500, 500, 500 और 500 को हमारे पास आंसर आता है 77,500। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या कर देंगे 77,500 टोटल में ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह भी हमारा समाप्त हो जाता है। चलिएगा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो है फॉर्मेट को तैयार कर चुके हैं। पहला कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000 एंड बैंक। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश यानी कि कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, और हमने बैंक के माध्यम से भी किया है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और बैंक से, तो जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं वो देखते हैं। तो कैश जो है वह 30,000 का है, बैंक में वह 20,000 से है, यानी कि टोटल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। नरेशन में हमारा हो जाएगा बीइंग बिजनेस हमने क्या किया है स्टार्ट किया है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब 2 नंबर देखते हैं हमारा क्या कहता है। कहता है कि परचेज्ड गुड्स वर्थ 5,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट 3%। परचेस गुड्स किए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, परचेस किए हैं तो। कैश भी दिए हैं तो कैश अकाउंट हो जाएगा, चूँकि हमने परचेस किया है तो हमें डिस्काउंट भी मिलेगा, तो डिस्काउंट मिलता है तो नीचे लिख देते हैं। देखते हैं, कहता है कि 5,000 का गुड्स था जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 500 का 20,000 कितना होता है 1,000 होता है, यानी कि 5,000 में से 1,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4,000। हमको जो है 4,000 में गुड्स खरीदा था। ठीक है, अब 4,000 को अगर अभी हम पे करेंगे तो हमें कितना % डिस्काउंट मिलेगा 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 4,000 का 5% कितना होता है 200 जो है डिस्काउंट होता है। तो हमें जो है डिस्काउंट कितना रुपये मिलेगा 200, तो हमको देना कितना हो गया 3,800 है ना। 4,000 में से 200 को लेस कर दिए। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को हमने क्या कर दिया है परचेस कर लिया है। 3 नंबर एंट्री देखते हैं। कहता है 3 नंबर एंट्री में कि परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश वर्थ 10,000 एंड कैरेज चार्ज 100। ठीक है, हमने फर्नीचर परचेस किया है तो हमारा एंट्री होता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने उसी पर कैरेज भी दिया है तो हमारे लिए एंट्री हो जाएगा कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोनों को एंट्री को अगर मर्ज कर दे तो हमारे पास एंट्री बनता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने जो है फर्नीचर परचेस किया है 10,000 में, तो ये हो गए 10,000, कैरेज दिया है 100, यानी कि टोटल को ऐड करें तो 10,100 हो जाते हैं। और हम लोग नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड कैरेज हमने क्या कर दिया है कैरेज पेड कर दिया। चलिएगा 4 नंबर एंट्री देखते हैं क्या कहता है। कहता है 4 नंबर में कि 252 रुपीज़ पेड टू पुरोहित फॉर वर्क ऑफरिंग वर्कशिप आउट ऑफ विच 101 फॉर प्रोप्राइटर हाउस। हम जो है पुरोहित जी को 252 रुपया दिए, 250 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, किस तरह से दिए हैं कुछ घरेलू उपयोग के लिए दिए हैं, तो यानी कि घरेलू उपयोग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ड्राइंग शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो है लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और कुछ एक्सपेंस किए हैं वो नाम नहीं दिया है, तो एक्सपेंस को हम लोग क्या कहते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस कहते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश हो जाएगा। लेकिन बहुतों लोगों का मन में सवाल होगा कि सर यहाँ तो पुरोहित जी नाम दिया हुआ है तो कैश क्यों लिखेंगे। तो जानिए कि नॉमिनल अकाउंट में जो होता है अगर कॉस्ट दे दिया जाता है कारण दे दिया जाता है, और हमारा यहाँ पर कारण दे दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो वैसे स्थिति में जो है हम लोग नाम शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कैश शब्द का उपयोग करते हैं। टोटल हम लोग पंडित जी को पुरोहित जी को कितना रुपया दिया है 252 रुपीज़ दिए हैं।
आउट ऑफ विच, जिसमें कहता है कि 101 रुपया जो था वह ड्राइंग के लिए था, घरेलू उपयोग के लिए था। तो बाकी कितना हो गया, 151 हो गया, है ना। और इस तरह से फिर हम लोग नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग कैश गिवन टू पुरोहित जी फॉर हाउसहोल्ड यूज एंड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस के लिए हम लोग दे दिए हैं। और 4 नंबर के बाद देखते हैं 5 नंबर में हमारा क्या कहता है कि गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, 300 का गुड्स प्रोपराइटर ले लिया। तो प्रोपराइटर लेता है तो घरेलू उपयोग के लिए लिया है। इट मीन्स जब भी प्रोपराइटर यूज लेगा तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुड्स लिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितने का गुड्स लिया है, 300 का लिया है तो हम लोग अमाउंट में 300 लिख देंगे। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स टेकन फॉर हाउसहोल्ड यूज के लिए गुड्स ले लिया है। 6 नंबर एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, कहता है कि सोल्ड गुड्स वर्थ 6000 टू रमेश को 6000 का गुड्स बेचे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रमेश को बेचे हैं यानी कि क्रेडिट सेल है तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितने का गुड्स बेचे थे, 6000 का गुड्स हमने बेचा था तो 6000 का गुड्स बेचा है तो हम लोग लिख देंगे 6000। हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने क्या कर दिया है, गुड्स को बेच दिया है। ठीक है। अब 7 नंबर एंट्री हम देखते हैं क्या कहता है कि कैश रिसीव्ड 2000 एंड चेक 4000 फ्रॉम रमेश, द चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता है कि रमेश से चेक कैश मिला है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। उससे एक चेक मिला लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो अगर बैंक में जमा हो जाता तो बैंक लिखते, लेकिन बैंक को जमा नहीं किए हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड लिख देंगे। किससे मिला है, रमेश से मिला है। तो ये हो गया हमारा यानी कि जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। कैश कितना मिला है, 2000 कैश मिला है। चेक कितना का मिला है, 4000 का मिला है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6000 हो गया। हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश एंड चेक रिसीव्ड, कैश और चेक जो है वह रिसीव हो गया। और लास्ट एंट्री देखते हैं, कहता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रमेश से जो चेक मिला था उसको बैंक में हमने जमा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, किसको चेक मिलेगा, बैंक को मिलेगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना का चेक मिला था, 4000 का चेक मिला था, तो हम लोग 4000 लिख देंगे। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने चेक को क्या कर दिया, जमा कर दिया। और फाइनल फिर हम लोग क्या करेंगे, 50,000, 4,000, 10,100, 252, 300, 6,000, 6,000, 4,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल आते हैं 80,652। कितना, 80,652। और इस तरह से जो है हमारा प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।